हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं फॉल सीलिंग का एरिया निकालना और रेट कैलकुलेट करना आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप एक रूम में फॉल सीलिंग कराते हैं तो आपका क्या कॉस्ट आएगा और कितना खर्चा लग जाएगा। वही एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है और एरिया कैलकुलेट करना नहीं आता है। तो एरिया कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, साथ ही मैं आप सबों को कॉस्ट भी कैलकुलेट करके इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो फ्रेंड, चलिए अब हम कैलकुलेशन को वन बाय वन समझते हैं। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो 10 बाई 10 का एक रूम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। और इसका जो एरिया है ये मैंने मेंशन कर रखा है कि सीलिंग का जो एरिया है 10 बाई 10 का है। तो हमारा जो सीलिंग आ जाएगा वो 100 स्क्वायर फीट आ जाएगा जब हम सीलिंग निकालेंगे तो, क्योंकि सीलिंग निकालने का जो फॉर्मूला होता है विड्थ इंटू लेंथ। तो हमारा विड्थ भी 10 है और लेंथ भी 10 है, तो 100 स्क्वायर फीट आ जाएगा। और ट्रे का साइज ए वाला जो एरिया होता है ना, इसको हम ट्रे कहते हैं। ट्रे या तो 18 इंच होता है या 1.5 इंच होता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है A1 X1, A2 X2, B1 Y1, B2 Y2, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं कैलकुलेट करके बता दूं। अब देखिए, अब यहाँ पे धीरे धीरे मैं एरिया एक एक करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब एरिया A1 का हम निकालेंगे, ये हमारा A1 हो गया। तो इसका जो हमारा लेंथ है वो 10 फीट है और जो विड्थ है 1.5 जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 स्क्वायर फीट आ जाएगा। सेम हम A2 का निकालेंगे तो 10 इंटू विड्थ आ जाएगा जो हमारा 1.5 इंच है। इसको हम यहाँ पे 1.5 फीट है, तो ये हमारा 15 स्क्वायर फीट ए भी आ जाएगा। अब सेम B2 का निकालेंगे। जब B2 का निकालेंगे तो हमारा ए 1.5 फीट और 1.5 फीट ए वाला एरिया हमारा माइनस हो जाएगा। तो B2 का जो हमारा एरिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो ये हमारा जब 3 फुट माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 7, और विड्थ हमारा सेम रहेगा 1.5, तो ये हमारा आ जाएगा 10.5 स्क्वायर फीट। सेम हमारा B1 आ गया। अब B2 का हम निकालेंगे सेम B2 का, तो हमारा 7 इंटू 1.5 ये भी आ जाएगा 10.5 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हम निकालेंगे किसका, X1 का, फिर निकालेंगे हम X2 का, Y1 और Y2 का निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 इंटू 2 लिखा हुआ है। अब क्या होता है, जो ट्रे का जो फार्मा होता है ना, ये फार्मा अंदर से जो होता है वो होता है अपना 5 इंच का, अप्रोक्स ये 3 इंच का होता है, ठीक है। और ये बोथ साइड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब 7 इंटू 2 करेंगे तो X हमारा आ जाएगा X1 का 7 इंटू 2 तो 14, ये रनिंग फीट में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रनिंग में काउंट कर रहे हैं इसको। तो 14 स्क्वायर फीट ये रनिंग में आ जाएगा। सेम हमारा X2 का आ जाएगा, तो बोथ साइड होता है 7 इंटू 2 14 स्क्वायर फीट, ये भी हमारा रनिंग फीट में आ जाएगा। अब निकालेंगे हम Y1 और Y2 का। सेम ये भी 7 इंटू 2 14 रनिंग फीट, ये भी आ जाएगा। अब इनको ये हमारा टोटल हो गया और ये हमारा टोटल हो गया। दोनों को इक्वल करके हम करेंगे, तो जैसे टोटल एरिया अगर हम इसका करते हैं तो A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 ये हमारा आ जाएगा 51 स्क्वायर फीट। सेम हम रनिंग फीट का यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, ये हमारा 56 स्क्वायर फीट आ जाएगा। दोनों का जो हम एरिया ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 107 स्क्वायर फीट। अब हमें पूरे सीलिंग का जैसे हम निकाल रहे हैं, तो ये निकालने के लिए हमारा सीलिंग का जो एरिया यहाँ पे हमने लेके आए थे 100 स्क्वायर फीट, इसको ऐड ऑन करेंगे और ये वाला जो एरिया है इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे। इन दोनों को हम ऐड ऑन करेंगे, यानी टोटल एरिया निकालने के लिए सीलिंग प्लस ट्रे का एरिया दोनों ऐड ऑन करेंगे तो 100 प्लस 107 यानी 207 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। देखिए, बड़े आसान तरीके से मैंने आप लोग को क्या समझाया, एरिया कैलकुलेट करना। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जब वो अपने घर में फॉल सीलिंग कराते हैं तो उनको एरिया मेजरमेंट करना नहीं आता है। तो इस तरीके से आप किसी भी एरिया का, चाहे आप 10 बाई 12 का, 10 बाई 15 का, 15 बाई 15 का, आप एरिया बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको
मिसगाइड नहीं करेगा या एरिया ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये सेम प्रोसेस है, आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रूम का, चाहे एरिया कुछ भी हो। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया। अब चलिए हम कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है, रेट के हिसाब से अगर आप लेबर कॉस्ट का बात करें तो हमारे यहाँ रेट चल रहा है 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर लेबर की बात करें, थोड़ा बहुत का वेरिएशन आता है, वो एरिया उसके हिसाब से आता है। जैसे आप कौन से सिटी में रह रहे हैं, आपका घर कहाँ पे है, तो ज़्यादा रेट में फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत का फ़र्क होगा। तो हमारे यहाँ अभी 70 या 80 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर कॉस्ट का चल रहा है। तो एरिया हमारा यहाँ पे आया था 207 स्क्वायर फीट। तो ये हमारा 207 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। मैंने मिड रेंज ले लिया 75, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा निकल के आ जाएगा 15,525 रुपये लेबर कॉस्ट आ जाएगा। अगर विथ मटेरियल की बात करूं तो विथ मटेरियल हमारा रेट चल रहा है अभी 125 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। उसके हिसाब से 207 स्क्वायर फीट मेरा एरिया हो गया और ये मेरा रेट हो गया। इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एरिया टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा एरिया के अकॉर्डिंग 25,875 रुपया, जो हमारा विथ मटेरियल होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही कैलकुलेट होती है और रेट यही है जो अप्रॉक्स, अगर आप 10 बाई 10 के रूम में फॉल सीलिंग काम करा रहे हैं तो ये आपका खर्च मतलब टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे फॉल सीलिंग को लेके वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं। तो होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और ये जो वीडियो है आपको आपके लिए नॉलेजफुल होगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।